नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। देश का बहुचर्चित मामला अंकिता भंडारी केस दोबारा से चर्चाओं में आया है। कोर्ट ने अंकिता भंडारी के तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अंकिता भंडारी का मामला 3 साल पुराना है। ऐसा केस जिसमें 19 वर्षीय लड़की की नहर में धकेलकर जान ले ली जाती है। ये मामला इतना ज्यादा सुर्खियों में आया कि इस पर न केवल विपक्षी जो नेता थे वो भड़के, बल्कि सरकार के खिलाफ तमाम सामाजिक संस्थानों ने भी बढ़ चढ़कर प्रदर्शन किया था। पिछले 3 साल से ये पूरा मुकदमा इंतजार कर रहा था कि कब इस पर न्याय मिलेगा। हालांकि उम्र कैद की सजा सुनाई गई है आरोपियों को, लेकिन अभी भी आरोपियों के पास वक्त है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने का। देखना यह है कि सजा क्या बरकरार रहती है या नहीं। क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अगर ये आरोपी जाते हैं तो इन पर क्या कार्रवाई होगी, क्या सजा को बदला जाएगा। तमाम ये सवाल जो है वो आगे आने वाले वक्त में खड़े हो सकते हैं जब ये पूरा मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करता है तो। लेकिन इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अंकिता भंडारी मामला दोबारा से चर्चाओं में आ गया है। चलिए आपको याद दिलाते हैं आखिर ये मामला क्या था, कैसे अंकिता भंडारी की जान लेने के बाद पूरा देश सुलग रहा था और इंसाफ की मांग कर रहा था। देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोट द्वार की अदालत ने तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषियों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। अदालत के फैसले के बाद ये मुद्दा फिर से चर्चाओं में आया। अंकिता भंडारी हत्याकांड न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा मुद्दा था। कई राज्यों में इसकी गूंज सुनाई दी थी। आइए जानते हैं कि आखिर अंकिता के साथ ऐसा क्या हुआ था, ये दोषी कौन है और ये पूरा मामला क्या है। अंकिता भंडारी श्रीनगर गढ़वाल की रहने वाली थी और बेहद सामान्य परिवार से थी। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने की वजह से नौकरी की तलाश में थी। उसे ऋषिकेश के वंतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिली थी, लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही उसकी जान ले ली गई। अंकिता 18 सितंबर 2022 को लापता हुई थी और नहर में उसका शव बरामद किया गया। पुलिस ने इस पूरे मामले में वंतारा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, रिजॉर्ट के प्रबंधक सौरभ भास्कर और सहायक प्रबंधक अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता को गिरफ्तार किया। अंकिता की हत्या करने के बाद उसका शव चीला नहर में फेंक दिया गया था। आरोपियों ने अंकिता भंडारी की हत्या कर शव को नहर में फेंका और इसकी बात स्वीकार भी की थी। अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला था कि उसकी मौत डूबने से हुई और उसके शरीर पर चोट के निशान थे। अंकिता भंडारी के मौत का मुद्दा बड़ा था और इसकी वजह थी बीजेपी पार्टी के नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य का। बीजेपी पार्टी ने नेता विनोद आर्य को निष्कासित कर दिया था। पुलकित आर्य विनोद आर्य का बेटा था। उत्तराखंड में न सिर्फ विपक्षी दल बल्कि तमाम सार्वजनिक संगठन भी अंकिता को इंसाफ दिलाने की लड़ाई में पिछले 2.5 साल से लगातार लड़ रहे हैं। अंकिता के परिजनों का आरोप है कि रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने अंकिता भंडारी पर देह व्यवहार करने के लिए दबाव बनाया और ना बात मानने पर बेटी की जान ले ली। अंकिता भंडारी हत्याकांड में एसआईटी ने अदालत में 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें गवाहों के नाम थे। कोर्ट ने सभी गवाहों की गवाही सुनी और उसके बाद ये फैसला लिया। अब सवाल ये है कि आखिर अंकिता की जान ली क्यों गई थी। इसका खुलासा अंकिता और उसके दोस्त के बीच में हुए व्हाट्सएप चैट ने किया। अंकिता के केस में परतें तब सामने आई जब वो अपने दोस्त पुष्पदीप के साथ व्हाट्सएप चैट कर रही थी, जिसका खुलासा केस में हुआ।
चैट में ये बात सामने आई कि रिजॉर्ट मालिक और हत्या में शामिल लोग उस पर गंदी नजर रखते थे। उसने अंकिता को अपने बराबर वाले रूम में शिफ्ट कर दिया था। उत्तराखंड के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे विनोद आर्य के बेटे पुलकित का घर हरिद्वार में ही था, लेकिन वो रिजॉर्ट में रहा करता था। अंकिता को उसने बतौर रिसेप्शनिस्ट रिजॉर्ट में नौकरी दी थी। अंकिता के अलावा कोई भी महिला कर्मचारी वहां नहीं थी। यही नहीं, गेस्ट भी उस रिजॉर्ट में कम आते थे। कमरा खाली रहता था। रिजॉर्ट कभी कभार ही पार्टियों के लिए बुक होता। जब अंकिता पूछती कि यहाँ कोई महिला स्टाफ क्यों नहीं है, तब जवाब ये मिलता कि लकड़ी की चोरी के कारण नौकरी से निकाल दिया गया, फिर लॉकडाउन लग गया, अब धीरे धीरे स्टाफ रखा जाएगा। रिसेप्शनिस्ट अंकिता पर रिजॉर्ट में आने वाले वीआईपी मेहमानों को स्पेशल सर्विस देने का दबाव बनाया जा रहा था। इस बात की पुष्टि अंकिता के ही व्हाट्सएप चैट ने की। मैसेज में अंकिता ने अपने दोस्त को लिखा, मैं गरीब हो सकती हूँ लेकिन 10,000 के लिए खुद को बेचूंगी नहीं। घटना के कुछ दिनों की छानबीन के बाद उत्तराखंड के तत्कालीन डीजीपी अशोक कुमार ने अपने बयान में अंकिता पर गलत काम करने के दबाव की बात कही। ऐसे में अब आरोपियों को सजा मिल चुकी है, तब भी ये सवाल अधूरा है कि रिजॉर्ट में आखिर वीआईपी मेहमान थे कौन। उस व्हाट्सएप चैट में सिर्फ इतना ही खुलासा नहीं हुआ। रिजॉर्ट मालिक पुलकित अपनी रिसेप्शनिस्ट अंकिता के करीब आने के लिए हर संभव कोशिश करता, ये भी उस व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ था। वो अंकिता को स्कूटी और कार ड्राइविंग सिखाने की भी कोशिश करता। कहता कि कई बार रिजॉर्ट में आने वाले मेहमानों को घुमाने के लिए ले जाना पड़ता है, इसीलिए कार चलानी आनी चाहिए। व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ कि एक बार पुलकित ने अंकिता से बहाना बनाकर कहा, रिजॉर्ट में ज्यादा गेस्ट आने वाले हैं और कमरे कम हैं, इसलिए तुम मेरे बराबर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाओ। दरअसल रिजॉर्ट में पुलकित जिस कमरे में रहता था वो 2 कमरों का सेट था, मगर इंटरकनेक्टेड था। 1-2 दिन अंकिता उसके बगल वाले कमरे में अकेले ही रह रही थी। इसी दौरान पुलकित ने रात के समय अंकिता के रूम में शराब पीकर घुसने की कोशिश की। जब इसका विरोध अंकिता ने किया तो पुलकित ने दूसरे दिन अंकिता से माफी भी मांगी और कहा, सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैं रात में नशे में था। अंकिता बीते 18 से 19 सितंबर 2022 से गायब थी। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम जिला पावर हाउस के पास शक्ति नहर में तलाशी अभियान चला रही थी। 24 सितंबर की सुबह अंकिता की बॉडी चीला नहर से बरामद की जाती है, जिसके बाद ये पूरा मामला निकलकर सामने आता है। उस समय आरोपी सौरभ ने पुलिस को बताया कि अंकिता और पुलकित में विवाद था। अंकिता हमें अपने साथियों के बीच बदनाम कर रही थी, हमारी बात अपने साथियों को बताती और हमसे कस्टमर के संबंध बनाने के लिए कहती। इस दौरान हुई हाथापाई के समय हमें गुस्सा आ गया और हमने धक्का दे दिया, वो नहर में गिर गई। वहीं अंकिता भंडारी केस में सरकार की दलील है कि फैसला जल्दी आने के पीछे सरकार ने ही पैरवी तेजी से की। पुलिस और एसआईटी की मजबूत पैरवी से अपराधियों को जमानत नहीं मिली। परिजनों के मुताबिक अभियोजन अधिकारी दिया गया है। एसआईटी का अध्यक्ष महिला अधिकारी को बनाया गया है। सरकार का कहना है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसआईटी की जांच को संतोषजनक पाया गया तो मामला सीबीआई को नहीं देना चाहिए। इस वजह से सीबीआई को देने की याचिका को खारिज कर दिया गया था और अब ये बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। हालांकि अभी भी इस पूरे मामले में बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्या ये सजा बरकरार रहती है।